अब कोरोना काल में चल रही राजनीति की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। हर देश के इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए बाकी मुद्दों को कुछ देर के लिए ही सही किनारे करना पड़ता है। वैक्सीन और दवाई की जगह अगर टूल किट और सीबीआई की चर्चा होने लगे तो आप क्या कहेंगे? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब देश कोरोना से लड़ रहा हो तब राजनीतिक दल अगर आपस में लड़ने लगे तो निश्चित रूप से भारत अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक यही होता दिख रहा है। ये वो टूल किट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बीजेपी का आरोप है कि इसके जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा रही है कि कोरोना काल में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कैसे खराब करनी है। इस टूल किट में कई सारे कॉलम बने हुए हैं जिसे आज बीजेपी ने बाकायदा एक एक करके समझाया। कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है, किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। तीसरा पॉइंट, जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही ये मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है। इस टूल किट को किसने बनाया हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इनमें जो बातें कही गई हैं वो जरूर हैरान करती हैं। बीजेपी के 3 प्रमुख आरोप हैं। पहला ये कि महामारी को एक अवसर बनाकर प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। दूसरा आरोप यह है कि जिस स्ट्रेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इंडियन स्ट्रेन कहने से मना किया है उसे प्रधानमंत्री के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। और तीसरा आरोप ये कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रसारित करने की साजिश रची गई है और टूल किट में कहा जा रहा है कि ईद का जिक्र मत करो। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा शेयर किए जा रहे टूल किट को ही फर्जी करार दिया और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। आज इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारे प्रोफेसर राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता जी की तरफ से अमन पवार जी आपको बताएंगे, एक एफआईआर दर्ज की है। जेपी नड्डा, संबित पात्रा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी एवं अन्य नेताओं के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के फर्जी कागज को अपने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे प्रेस वार्ता के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा की और असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है। कोरोना काल में एक घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में भी जारी है, जहां दवाई की जगह सीबीआई चर्चा में है। नारदा स्टिंग मामले में ममता सरकार के 2 मंत्रियों और उनकी पार्टी के 2 नेताओं पर ऐसे समय में कार्रवाई हो रही है जब असल में महामारी से लड़ने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में कोरोना टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट 29.7% है। वैक्सीनेशन में भी राज्य काफी पीछे है। जाहिर है केंद्र और राज्य को मिलकर कोरोना के खिलाफ अभियान छेड़ने की जरूरत है, लेकिन चुनाव के पहले बंगाल में जो रस्साकशी शुरू हुई थी फिलहाल तो वो खत्म होती नहीं दिखती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।